हम देख रहे हैं कि सड़क से संसद तक पूरे तरीके से संग्राम है। वहीं दूसरी तरफ हरियाणा में कांग्रेस और बीजेपी के बीच सियासी टकराव की स्थिति और ज्यादा तेज हो चुकी है। राहुल गांधी की गिरफ्तारी के विरोध और नीट विवाद को लेकर कांग्रेस सरकार पर हमलावर है, जबकि बीजेपी इसे राजनीतिक नौटंकी और कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश बता रही है। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार और परीक्षा परिणामों में पारदर्शिता की मांग उठाई। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कांग्रेस के आंदोलन पर सवाल खड़े कर दिए। आपको यह रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। हरियाणा में सियासी पारा उफान पर है। राहुल गांधी की गिरफ्तारी और जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन में कांग्रेस सड़क पर उतर आई है, तो बीजेपी ने भी पलटवार तेज कर दिया है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी नीट विवाद, शिक्षा व्यवस्था और लोकतांत्रिक अधिकारों को लेकर सरकार पर हमलावर है, वहीं बीजेपी प्रदर्शन को राजनीति और व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश बताती है। सत्ता और विपक्ष आमने सामने है। नीट विवाद पर कांग्रेस का हमला, शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग, राहुल गांधी की गिरफ्तारी पर प्रदर्शन, कांग्रेस के आंदोलन पर बीजेपी का पलटवार, पीएम आवास घेराव को लेकर बीजेपी आक्रामक, नीट मुद्दे पर सत्ता विपक्ष आमने सामने। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने नीट विवाद और देश की शिक्षा व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश की शिक्षा प्रणाली में बड़े सुधार की आवश्यकता है और संसद में इस मुद्दे पर गंभीर चर्चा होनी चाहिए। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी बनाने और छात्रों के हितों को प्राथमिकता देने की मांग उठाई। देश की शिक्षा परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार और बदलाव पर चर्चा नहीं होगी संसद में, तब तक हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। देश की जो सरकार है वो जिस बर्बरता से जिसने हमारे छात्रों युवाओं की आवाज़ को कुचलने का प्रयास किया है वो कतई स्वीकार्य नहीं है। छात्रों की और युवाओं की आवाज़ दबाई नहीं जा सकती, उस आवाज की गूंज संसद में सुनाई देगी। वहीं कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास का घेराव करना और सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती देना गंभीर मामला है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ऐसे प्रदर्शनों के जरिए माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी का कहना है लोकतंत्र में विरोध का अधिकार जरूर है, लेकिन कानून व्यवस्था और सुरक्षा नियमों का पालन भी जरूरी है। ये कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करना है। ये बौखला गए हैं, इनका मानसिक संतुलन खराब हो गया है, इनके पास कोई समाधान का रास्ता नहीं है। पहले दिन से ये व्यवधान पैदा करने वाले लोग हैं। मोदी जी हर चीज का समाधान सोचते हैं और विपक्ष आज व्यवधान के अलावा कुछ नहीं सोचता। किसी भी को गुमराह करना बहुत आसान है, लेकिन रास्ता दिखाना बहुत कठिन है। विपक्ष भोले भाले विद्यार्थियों को गुमराह करने में लगा है और मोदी जी उसका रास्ता निकालने में लगे हुए हैं। कुल मिलाकर हरियाणा में सियासी तापमान बढ़ता नजर आता है। एक तरफ कांग्रेस केंद्र सरकार के खिलाफ सड़क पर संघर्ष कर रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी विपक्ष के आंदोलन को राजनीतिक ड्रामा बता रही है। नीट विवाद, राहुल गांधी की गिरफ्तारी और लोकतंत्र के मुद्दे पर दोनों दल आमने सामने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।